हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं लाया हूं आपके लिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे 1 नंबर या 2 नंबर का हमेशा से पूछा ही जाता है, कहीं कभी लगभग सभी परीक्षाओं में। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर? उत्तर हो जाएगा असम। अब बात करें असम की तो इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान और हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यानों 3 लगभग आते हैं, जिसमें से मैं 2 बता रहा हूँ आपको, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिक राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन हो जाएंगे? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिक राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हो जाएंगे चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन हो जाएगा? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा? दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको लगभग याद भी हो गए होंगे। और काजीरंगा की बात करें तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें अगले प्रश्न की तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, केरल या फिर मध्य प्रदेश? उत्तर हो जाएगा झारखंड। अब झारखंड में एक और है पलामू राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी हाँ, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का पलामू राष्ट्रीय उद्यान। अब कर्नाटक की बात करें तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब केरल की बात करें तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। केरल में कौन कौन सा है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का पलामू राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक का अंशीपुर राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। केरल में हो जाएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बेतला कहाँ हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा झारखंड। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर उड़ीसा? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर उड़ीसा? उत्तर हो जाएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर। अब मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में कौन कौन से हैं? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें नागालैंड की तो यहाँ पर है इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा से अक्सर ये प्रश्न पूछे भी गए हैं यूपी टेट और सीटेट में। उड़ीसा से कौन कौन से हैं? सिमलीपाल और राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में इंटकी राष्ट्रीय उद्यान और मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहाँ स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? राजस्थान में 3 हो जाएंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान और मदुमलई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर पक्षी विहार। उसके बाद बात करें उत्तराखंड की तो इसमें हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार और गोविंद पशु विहार। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार और गोविंद पशु विहार। उम्मीद करता हूँ आप सबको याद भी हो रहे होंगे। तो इसी में अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हो जाएगा, अगले प्रश्न की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहाँ स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहाँ है? बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? उत्तर हो जाएगा बिहार।
अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें गुजरात की, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से? गुजरात में हो जाएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान और मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान। अब उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा बिहार में। झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, और गुजरात की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।